नमस्कार। आज हम आपको डोडा जिले के भद्रवाह घाटी के खूबसूरत से हिल स्टेशन गुलडंडा लेकर चलेंगे, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। भद्रवाह घाटी सांपों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हम भद्रवाह घाटी से सूर्योदय देखने के लिए सुबह जल्दी उठ गए और आ गए हैं टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पार्क में। वाकई भद्रवाह घाटी बहुत ही सुंदर है। भद्रवाह समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। कश्मीर घाटी से मिलते जुलते प्राकृतिक एवं स्थलीय समानता के कारण भद्रवाह घाटी को छोटा कश्मीर कहा जाता है। इसके अलावा इसे भद्रकाशी भी कहा जाता है। भद्रवाह नाम संस्कृत शब्द भद्रवासा से निकला है, जिसका अर्थ सर्वोच्च और बुद्धिमान मानव जाति के रहने का स्थान है। माता वैष्णो देवी कटरा से भद्रवाह पहुंचने के बाद हमने अपना अकोमोडेशन भद्रवाह के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में ले रखा है। हम निकल पड़े हैं भद्रवाह से 30 किलोमीटर दूर गुलडंडा के लिए। भद्रवाह समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। आप जम्मू या कटरा से भद्रवाह कैसे जाएं, कहां स्टे करें तथा भद्रवाह में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करें, इसका डिटेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम भद्रवाह के यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रहे हैं। यही रोड आगे हिमाचल प्रदेश के चंबा को जाती है। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। हम आ गए हैं रबर शूज और ओवरकोट के लिए तथा यहाँ से टूर गाइड भी लेंगे, जो गुलडंडा में स्नो एक्टिविटी में हमें स्लेज राइड कराएंगे। यूनिवर्सिटी रोड पर शहनाज होटल में ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम थनथारा व्यू पॉइंट के लिए जा रहे हैं, जो गुलडंडा मार्ग पर ही है। भद्रवाह का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत काल के इस नगर पर कई स्वतंत्र शासकों ने शासन किया। कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय से भी ज्यादा 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा थी। हम आ चुके हैं थनथारा। थनथारा में काली माता मंदिर, शिव मंदिर तथा इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स है। यहाँ के खूबसूरत बैकग्राउंड में अपने फोटो लेने के बाद हम जा रहे हैं गुलडंडा के लिए, जो अभी 18 किलोमीटर आगे है। सड़क के दोनों तरफ बर्फ पड़ी है। गाइड ने हमें बताया कि 10 दिन पहले पूरा भद्रवाह घाटी स्नो से ढका हुआ था। अब स्नो पिघलकर कम हो गया है। यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी सड़क से स्नो हटा रहे हैं। ये पाला क्षेत्र है। रात में यहाँ स्नो हार्ड हो जाता है, जिससे व्हीकल्स के स्लिप करने का डर बना रहता है। यहाँ का प्राकृतिक छटा इतना सुंदर है कि आप रोड पर बिछी बर्फ की मोटी चादर तथा आसपास के माउंटेन्स पीक को निहारते रह जाते हैं। आप गंतव्य तक कब पहुँच जाएंगे, समय का पता ही नहीं चलता। इस पूरे मार्ग पर जगह जगह स्नो ब्लोवर एवं स्नो रिमूवल मशीन स्नो हटाने के लिए बीआरओ के स्टाफ के साथ मुस्तैद रहता है। भद्रवाह को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे छोटा कश्मीर कहा जाता है। भद्रवाह की जाई घाटी भद्रवाह का सबसे लोकप्रिय स्थल है। गर्मियों में स्थानीय, देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आकर हरी भरी चारागाहों में घूमने का आनंद उठाते हैं। नाग मंदिर, नागनी माता मंदिर और अन्य कई मंदिर हैं। पर्यटन के लिए यह एक आदर्श स्थल है। प्रकृति की गोद में बसे इस स्थल की अप्रतिम सुंदरता देखकर जी नहीं भरता। यहाँ पर पर्यटन, साहसिक खेल गतिविधियों के लिए कई केंद्र हैं। जाई के अलावा केलाड़, भलेसा, चिंता और चिराला घाटियाँ ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आदर्श हैं।
11वीं सदी में बना भगवान वासुकी नाग मंदिर भद्रवाह का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में वासुकी भगवान की प्रतिमा है, जो एक बड़े से पत्थर से बनी है। इसके अलावा भद्रवाह से 40 किलोमीटर दूर पादरी समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पादरी एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। भद्रवाह में हर जगह पर पर्यटक नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद उठाने के साथ घुड़सवारी का मजा भी ले सकते हैं। चिंता घाटी समुद्र तल से 6,500 फीट की ऊंचाई पर है। चारों तरफ से घने जंगलों से घिरी यह घाटी मनोरम पर्यटन केंद्र है। इसी तरह चिंता नाला पर स्थित थुम्बा भद्रवाह का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यह भद्रवाह को चिंता घाटी से विभाजित करता है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। पर्यटक बग्घन से थुम्बा तक घुड़सवारी का मजा भी लेते हैं। सुब्रनाग पीक और सुब्रनाग मंदिर भी इस घाटी के दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा खिलानी चिनौद भद्रवाह के दक्षिण में स्थित सरतिंगल खूबसूरत इलाका है। अपनी खूबसूरत नज़ारों के कारण यह पर्यटकों को काफी भाता है। यहाँ की जय, केलार, ब्लेसा, चिंटा और चिराला घाटियों में ट्रैकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं। माउंटेन पर चारों तरफ देवदार के वृक्ष हैं। दूर दूर तक देवदार के अलावा कोई अन्य वृक्ष नजर नहीं आता। बर्फ से ढके माउंटेन पर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष यहाँ के सीनिक व्यूज को और भी सुंदर बना रहे हैं। यहाँ की चोटियाँ ऊधमपुर तथा रामबन से ही नजर आती हैं। हम गुलडंडा की वादियों में आ चुके हैं। यहाँ का स्नो एडवेंचर पॉइंट सौर्य चक्र अभी 3 किलोमीटर आगे है। यहाँ 2 से 3 फीट तक बर्फ की मोटी चादर अभी भी है। यहाँ का दृश्य इतना सुंदर है कि मेरा कैमरा यहाँ के सीनिक व्यूज को कैद करने के लिए ब्रेक भी नहीं ले पा रहा। इन सर्दियों के मौसम में यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है कि गुलडंडा से चंबा मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। फिर जून जुलाई में बरसात शुरू होने के बाद ही रास्ता खुलता है तथा अक्टूबर से पुनः रास्ता बंद हो जाता है। पूरे मार्ग पर सैलानी जगह जगह बर्फ से सकरा हो चुके मार्ग पर गाड़ी खड़ी करके यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलडंडा स्नो एडवेंचर पॉइंट अभी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। यह रोड के दोनों तरफ 3 फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी है। सच कहें तो यह 30 किलोमीटर का भद्रवाह से गुलडंडा का सुहाना सफर आपको जन्नत की सैर कराता है। अपनी खूबसूरती में बेमिसाल दिखने वाले जम्मू संभाग के इस पर्यटन स्थल को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सुबह चांदी और सूरज के ढलने पर स्वर्णिम आभा वाले बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ मन को सुकून देती है। भद्रवाह में घूमने का सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से अक्टूबर के बीच का है। इस दौरान यहाँ का मौसम बेहद ही सुहावना रहता है।
इसके बाद बर्फबारी के कारण ज्यादातर स्थलों तक पहुंचने के रास्ते बंद हो जाते हैं। गर्मियों में भी भद्रवाह में रातें सर्द रहती है। हल्की बारिश के बाद मौसम सर्द हो जाता है, यहाँ तक कि लोगों को हल्के गर्म कपड़े तक पहनने पड़ते हैं। जम्मू से गुलडंडा की दूरी नए सुरंगों का काम पूरा हो जाने के बाद 183 किलोमीटर ही रह जाती है। मुख्य सड़क मार्ग काफी अच्छे हैं। देश के किसी भी हिस्से से रेल मार्ग या हवाई मार्ग से जम्मू पहुंचकर वहां से ऊधमपुर से बटोत पुल डोडा होते हुए गुलडंडा पहुंचा जा सकता है। हम आ चुके हैं गुलडंडा की खूबसूरत वादियों के बीच। 30 किलोमीटर की भद्रवाह से गुलडंडा तक की इस यात्रा में हमें नाश्ता करने तथा थानथरा घूमने सहित लगभग 1.25 घंटे का समय लगा। यहाँ ब्रेकफास्ट तथा खाने पीने की कुछ टेम्पररी दुकानें हैं, जो मौसम में बदलाव तथा रोड के बंद होने तथा आगे तक रास्ता खुलने की स्थिति में इस मार्ग पर आगे पीछे शिफ्ट होती रहती है। जब आप पहाड़ पर स्नो कवर्ड एरिया में जाएं, तो अपने साथ एक लोकल गाइड जरूर रखें, जिन्हें यहाँ के रास्तों तथा खाई की जानकारी होती है। वनीला चॉकलेट। गुलडंडा के आसपास सर्दियों में रुकने के लिए कोई स्थायी होटल नहीं है, केवल अस्थायी कैंपों में रुका जा सकता है। यहाँ बर्फ इतनी ज्यादा गिरती है कि यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। यहाँ मिट्टी के बने कुछ घर है, जो इन सर्दियों में चरवाहे इसे खाली कर अपने मवेशियों के साथ नीचे की तरफ सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। इस समय ये मिट्टी के घर बर्फ से पूरी तरह ढक गए हैं।
यहाँ स्नो एडवेंचर में स्लेज राइडिंग, स्कीइंग, स्नो बाइक तथा कैंपिंग जैसी एक्टिविटी होती है। भद्रवाह और आसपास घूमना कश्मीर के अन्य हिल स्टेशन की तुलना में काफी सस्ता है। आपको गुलडंडा की वादियां कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टूरिस्ट प्लेस की यात्रा के साथ। नमस्कार।